हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 जो आपका एग्ज़ाम हाल ही में कंडक्ट कराया गया है अलग अलग लेवल पर। आपके पास लेवल 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये अलग अलग लेवल हैं इसमें, जिसमें से आपके पास 4 और 6 ये एग्ज़ाम पहले हो चुका था कंडक्ट। अभी जो आपके पास एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है रिसेंटली वो 2, 3, 5 के लिए कराया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिक जो डिस्कस करेंगे वो लेवल 5 के लिए करेंगे। ठीक है, लेवल 5 के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। और एक चीज़ और कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज़ हैं वो आपके पास लेवल 5 में ही है। ठीक है, और आपके पास नंबर ऑफ़ वैकेंसी सबसे ज़्यादा ग्रेजुएशन लेवल की बात करूँ मैं तो सबसे ज़्यादा है, और ओवरऑल भी बात करूँ तो लेवल 5 में आपके पास सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। टोटल है आपके पास एनटीपीसी में अराउंड आपके पास 35,000। ठीक है, 35,000 लगभग वैकेंसीज़ हैं आपके पास, जिसमें से अकेले ही लेवल 5 में आपके पास 17,000 की लगभग वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, 17,000 वैकेंसीज़ केवल लेवल 5 में, तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं इसमें। तो ये सब चीज़ें देखेंगे यहाँ पे क्या वैकेंसीज़ हैं, और इसके बाद में क्योंकि ये सभी चीज़ें आपके पास कट ऑफ डिटर्मिनेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये सब चीज़ें पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे इसमें क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, देन उसके बाद में कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो ये सभी चीज़ें आपके पास कट ऑफ आपके पास डिटरमाइन करती हैं। तो पहले समझ लीजिए यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कि आपके पास लेवल 5 में ना टोटल 5 प्रकार की पोस्ट हैं आपके पास। अब ये कौन कौन सी पोस्ट हैं, एक हो गई आपके पास गुड्स गार्ड, और इसके बाद में है आपके पास सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, एक आपके पास कमर्शियल कम टिकट क्लर्क एक और पोस्ट है, लेकिन वो लेवल 3 की है। ये जो सीनियर वाली है ये आपके पास यहाँ पर लेवल 5 की पोस्ट है। ठीक है, ये बात क्लियर है। इसके बाद में अगली पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर टाइम कीपर। तो ये 5 प्रकार की आपके पास पोस्ट हैं। अब इसमें से जो 3 पोस्ट हैं, ये जो लास्ट की आप देख पा रहे होंगे, ये जो लास्ट की जो 3 पोस्ट हैं इनके लिए आपके पास आगे एक फर्दर प्रोसीजर और है, आपके पास टाइपिंग टेस्ट होगा। और जो ये बाकी की जो 2 पोस्ट हैं, ठीक है, इनकी जो वैकेंसीज़ हैं इन 2 पोस्ट की लगभग आपके पास मिला के लगभग 11,000 के लगभग वैकेंसीज तो गुड्स गार्ड और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हैं। 5,500 के लगभग दोनों की वैकेंसीज़ हैं। और बाकी जो 6,000 वैकेंसीज बच जाती हैं वो इन जो 3 पोस्ट हैं जो टाइपिंग वाली हैं वो ये रहेंगी। ठीक है, तो अभी जो है कट ऑफ निकलेगा वो आपके पास इन 2 पोस्ट के लिए आपके पास अलग से कट ऑफ निकलेगा। इनके लिए जो कट ऑफ निकलेगा वो फाइनल कट ऑफ होगा। ठीक है, क्योंकि आगे इसमें कोई आपके पास कोई प्रोसीजर नहीं है, केवल आपका जो इवेल्युएशन किया जाएगा, आपका सिलेक्शन किया जाएगा ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द सेकंड सीबीटी। ठीक है, जो सीबीटी 2 हुआ है आपके पास उसी के जो मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस पे आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो ये 11,000 पोस्ट हो गई यहाँ तक। और जो बाकी की जो पोस्ट हैं इसमें ये 3 पोस्ट आप देख पा रहे होंगे, इनके लिए टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है, ये टाइपिंग टेस्ट इनके लिए कंडक्ट कराया जाएगा। तो जिनका भी लेवल 5 में है तो उनके लिए बहुत अच्छे ज़्यादा चांसेस है इसमें कि आपको एक अच्छी पोस्ट यहाँ पे मिलने वाली है। तो इसके बाद देखिए कि पोस्ट कितनी है इसमें, एग्जैक्ट पोस्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो ये लेवल 4 का है, इसको हटा दीजिए, यहाँ पर लेवल 5 की बात कर रहे हैं हम केवल। तो लेवल 5 में बात करूँ तो गुड्स गार्ड जो मैंने पहली पोस्ट बताई थी, गुड्स गार्ड और ये वाली, ये दोनों पोस्ट हैं। इनके लिए कोई आपके पास टाइपिंग टेस्ट नहीं है, केवल जो आपके पास सीबीटी 2 है उसी से आपका सिलेक्शन होगा। तो इनकी वैकेंसीज आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, लगभग पहले है 5700 इसकी है 5600 करके, लगभग 11,000 से थोड़ी सी ऊपर वैकेंसीज है। ठीक है, और इधर बाकी की मैं बात करूँ लेवल 5 की 3 पोस्ट और रह गई हैं हमारे पास यहाँ पर। तो इनकी जो वैकेंसीज़ हैं वो आपके पास हैं अराउंड आपके पास 6,000 के लगभग वैकेंसीज़ हैं। तो 6,000 के लगभग वैकेंसीज़ यहाँ पर हैं। तो इस तरीके से टोटल जो वैकेंसी हो जाती है लगभग 17,000 के लगभग वैकेंसी हो जाती है, 17,000 से थोड़ा सा ऊपर ही है। ठीक है, तो अभी ये सभी क्योंकि इतनी अच्छी ज़्यादा वैकेंसीज हैं तो कट ऑफ में ये सभी चीज़ें आपके पास एक मेजर रोल प्ले करती हैं कि किस हिसाब से आपका कट ऑफ रहेगा। ठीक है, एक बार थोड़ी सी जानकारी मैं आपको लेवल 6 के बारे में थोड़ा सा दे देता हूँ कि अभी जो आपका लेवल 6 का जो रिजल्ट आया है उसमें क्या कट ऑफ रही है। जो साइको टेस्ट होगा उसके लिए जो कट ऑफ रही है वो क्या रही है, देखो यहाँ पे कि अभी जो यहाँ पे यूआर की मैं बात करूँ, अभी देखो जोन वाइज कट ऑफ निकलती है, अलग अलग जोन। अब ये जोन में कट ऑफ वेरी करती है आपके पास नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के हिसाब से कि कितने कैंडिडेट ने वहाँ पे अप्लाई किया था। ठीक है, तो एक अमूमन जो आपके पास मैं बात करूं एवरेज ऑन एन एवरेज यूआर के लिए जो आपके पास कट ऑफ गई है अराउंड 74 के अराउंड गया है। ठीक है, तो बाकी अब 74 से किसी जोन में आपके पास थोड़ा ज़्यादा गया है, जैसे कि सबसे ज़्यादा पटना जोन का चला गया 82 नंबर, और किसी जोन का और भी कम गया होगा। तो ऑन एन एवरेज आपके पास जो कट ऑफ है वो यूआर के लिए लगभग 74 के अराउंड रहा है। ठीक है, यहाँ पर अभी ये है आपके पास लेवल 6 तक का डाटा है यहाँ पर। अभी जो इस बार का फिर ये सभी चीज़ें हैं
आप समझ पा रहे हैं। बाकी अदर कैटेगरीज की भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका आप। तो यूआर जैसे कि एससी कैटेगरी की मैं बात करूँ, अराउंड आपके पास 55 के अराउंड आपके पास कट ऑफ रहा है यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए, और एसटी कैटेगरी के लिए यही कट ऑफ आपके पास 56 रहा है, किसी में 48 भी गया है किसी किसी जगह पर, और ओबीसी के लिए यही आपके पास कट ऑफ 64 66 के अराउंड रहा है, ठीक है। और ऐसे ही ईडब्ल्यूएस के लिए आपके पास यहाँ पे कट ऑफ है। तो अभी देखिए इस बार का फिर कट ऑफ क्या रह सकता है। देखो अभी इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं आपके पास, ठीक, वैकेंसीज़ हैं काफ़ी हैं। और इसके बाद में कट ऑफ यहाँ पे दो तरीके से निकलेगा आपके पास, एक जो फर्दर आपको बुलाया जाएगा टाइपिंग टेस्ट के लिए, और एक जो निकलेगा 2 पोस्ट के लिए आपके पास फाइनल कट ऑफ निकलेगा, ठीक है। फाइनल जो कट ऑफ रहेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें आगे कोई प्रोसीजर है नहीं, तो उसमें थोड़े कट ऑफ ज़्यादा रहने के चांसेस हैं। तो अभी मैं जो बता रहा हूँ ये कट ऑफ ये है आपके पास टाइपिंग टेस्ट के लिए जो क्वालिफाई कर रहे हैं लेवल 5 में। आपके पास 3 पोस्ट हैं, उनमें जो टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे उनका कट ऑफ क्या रह सकता है, ठीक है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अब देखिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाला जाता है वो आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन नंबर ऑफ अटैम्प्ट किए हैं उसके हिसाब से, और एग्जाम का लेवल था। तो एग्जाम का जो लेवल रहा है ना आपके पास, एग्जाम का जो लेवल रहा है आपके पास, तो वो जो आपका लेवल 6 का जो एग्ज़ाम हुआ था आपने देखा होगा, जो लेवल 6 का जो एग्ज़ाम रहा था और लेवल 4 का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। इसमें जो आपके पास जो पैटर्न इन्होंने फॉलो किया था, जो बनाया था कि आपके पास वही जीके का पोर्शन हो गया, वही उसी टाइप के मैथ्स के क्वेश्चन, और जो ओवरऑल जो लेवल रहा है वो आपके पास सभी जगह सेम रहा है, ठीक है। उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किया है इन्होंने। 2021 का करंट अफेयर्स उधर भी पूछा था, 2021 का करंट अफेयर्स इधर भी पूछा था, तो ऐसा कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं किया है कि आपको कोई पर्टिकुलर शिफ्ट बहुत आसान दे दिया हो, बहुत ज़्यादा टफ दे दिया हो। और एक और चीज़, दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे समझने की, कि यहाँ पे कोई नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होगा, ठीक है। ये इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है। कैसे कर दिया नॉर्मलाइजेशन के लिए मेंशन, इन्होंने जो आपके पास नोटिफिकेशन निकाला था बाद में जब CBT2 एग्जाम कंडक्ट कराने के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे इन्होंने क्लियर लिख दिया था कि जो आपके पास शिफ्ट है, जैसे कि मैं पर्टिकुलर जोन की बात करूँ, चंडीगढ़ जोन हो गया, तो चंडीगढ़ जोन के जितने भी कैंडिडेट हैं उनका केवल एक ही दिन आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगा। जैसे कि पर्टिकुलर शिफ्ट मैंने ले लिया, मान लो 16 तारीख को मेरा चंडीगढ़ जोन का एग्जाम कंडक्ट कराया, तो जितने भी चंडीगढ़ जोन के वो 16 तारीख को हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास और भी उसके साथ साथ दूसरे जोन के भी कैंडिडेट हैं आपके पास करा दिए जाएंगे, लेकिन जो पर्टिकुलर जोन है उसका केवल एक ही शिफ्ट में और एक ही साथ एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो शिफ्ट में जब वेरिएशन होगा नहीं तो आपके पास कट ऑफ में वेरिएशन नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन तो होगा नहीं, जो आपका स्कोर आएगा वही आपके पास फाइनल स्कोर रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो समझने की है यहाँ पे, तो फिर इस बार का फिर कट ऑफ क्या रह सकता है, ठीक है। अब मैं ये जो कट ऑफ बता रहा हूँ ये टाइपिंग टेस्ट के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। और देखिए जो कट ऑफ प्रेडिक्शन होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ आपके पास नंबर ऑफ वैकेंसीज और आपके पास क्या एग्ज़ाम का लेवल रहा था उसके हिसाब से निकाला जाता है, ठीक है। इतना स्कोर यदि आपका बन रहा है तो आप मतलब अपने आप को एक ये सेफ स्कोर समझ सकते हो, ठीक है, कि हाँ इतना आपके चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके एक लेवल 5 से आपके पास जॉब प्राप्त करने के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यूआर के लिए मैं बता देता हूँ। यूआर के लिए जो कट ऑफ रहने वाला है इस बार का लेवल 5 के लिए 74, ओबीसी के लिए मैं बात करूँ ये रह जाएगा आपके पास 68, और ईडब्ल्यूएस के लिए मैं बात करूँ ये हो जाएगा 66, और एससी कैटेगरी के लिए ये हो जाएगा आपके पास 62। देन मैं एसटी कैटेगरी के लिए बात करूँ तो ये हो जाएगा 58, ठीक है। अब ये जो कट ऑफ है ये है, मैं बात कर रहा हूँ एक जो अच्छा जोन है। अच्छा जोन का मतलब इन द सेंस कि जिसकी कट ऑफ सबसे हाई जाती है, जैसे कि पटना जोन का रेफरेंस ले सकते हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कट ऑफ उसका गई है। तो मैं ये सबसे हायर कट ऑफ लेवल के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इससे किसी जोन का ये ऑन एन एवरेज है, किसी जोन का इससे कम जा सकता है, ठीक है, किसी जोन का 1-2 नंबर ज़्यादा जा सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा वेरी इसलिए नहीं करेगा क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं इसमें, तो इस वजह से आपके पास जो कट ऑफ रहेगा इससे थोड़ा कम ही रहने के ज़्यादा चांसेस हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा कोई 1-2 जोन को छोड़कर। तो ये ऑन एन एवरेज में सभी जोन के लिए आपको बता दिया है, ठीक है। तो यूआर के लिए 74 हो गया, ओबीसी के लिए 68, ईडब्ल्यूएस के 66, एससी कैटेगरी के लिए 62, देन एसटी कैटेगरी के लिए हो जाएगा आपके पास 58 करके मार्क्स, ठीक है। अब ये है आपके पास टाइपिंग टेस्ट के लिए। एक चीज़ और ध्यान रखनी, ये टाइपिंग टेस्ट के लिए है ये कट ऑफ, ठीक है। आप इतना यदि आपके पास स्कोर आता है आप टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। जो आपके पास अराउंड 6000 वैकेंसीज हैं उनके लिए। अभी जो फाइनल जो कट ऑफ निकलेगा लेवल 5 के लिए मैं बात करूँ तो ये थोड़ा सा इससे थोड़ा सा 2-5 नंबर, 5 अप्रॉक्स 5 नंबर इससे ऊपर रहेगा, वो कट ऑफ रहेगा उसका आपके पास फाइनल कट ऑफ टाइपिंग टेस्ट के बाद में। ऐसे ही जो 2 पोस्ट हैं आपके पास, गुड्स गार्ड हो गया और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट करके, सीनियर कमर्शियल कम
टिकट क्लर्क करके है पोस्ट है उसका, जिसमें 5,500 करके वैकेंसीज हैं। उनका थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ से 6 से 7 नंबर थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। इसी में 6 से 7 नंबर आप ऐड करना पड़ेगा, तो वो इतना इसका कट ऑफ रहेगा, क्योंकि उसका फाइनल होगा, उसमें कोई टाइपिंग टेस्ट भी नहीं है। तो इस तरीके से ये आपके पास लेवल 5 का कट ऑफ रहेगा अलग अलग कैटेगरीज वाइज। और जोन वाइज मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जोन वाइज ये वेरी करेगा, क्योंकि सभी जोन का कैंडिडेट के हिसाब से वेरी करता है कि उसमें कितने कैंडिडेट ने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, तो उसका कट ऑफ उस हिसाब से वेरी करता है। लेवल 6 में भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि सभी जोन का कट ऑफ आपके पास अलग अलग जाता है, ठीक है, वेरी करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो लेकिन इसमें आपके जिनका भी लेवल 5 जिन्होंने दिया है उनके बहुत यदि इतना जो भी कट ऑफ बताया मैंने इतना आपके पास मार्क्स बन रहा है इतना, तो आपके बहुत अच्छे ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं इसमें आपके पास आपको एक जॉब मिल जाएगी, ठीक है, आसानी से। इतना सेफ स्कोर यदि आपका बन रहा है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लेवल 6 ये आपके पास लेवल 5 है वो ग्रेजुएट पोस्ट है। देन उसके बाद में लेवल 6 पहले 6 का होगा, देन 5 का होगा, उसके बाद में आगे फर्दर प्रोसीड करके आपको पोस्ट नीचे की तरफ जाते जाएंगे, ठीक है। 4 हो गया, 3 हो गया, इस तरीके से क्लियर होंगे पोस्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और तो लेवल 5 की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, अराउंड 17,000 करके वैकेंसीज़ हैं आपके पास 34-35,000 में से। अप्रॉक्स 50% वैकेंसी तो केवल लेवल 5 ही हो जाती हैं यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस बनते हैं जिनका लेवल 5 में था। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि किस हिसाब से कट ऑफ है, किस हिसाब से आपके पास कौन कौन सी पोस्ट है यहाँ पर और किस पोस्ट के लिए क्या टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। तो जिनका भी इतना सेफ स्कोर बन रहा है वो उनका बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू सो मच। आपको आई थिंक सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और किस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।